भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो, भरत शत्रुघ्न की जय हो, वीर लक्ष्मण की जय हो, वीर हनुमान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव की जय हो, बोल साचे दरबार की जय हो। भगवान श्री राम जी भविष्य जी को राज तिलक देकर पुष्प विमान के ऊपर विराजमान होते। उससे पहले उमा जोग जप दान तप नाना मख वर्त नेम राम कृपा नहीं करे हैं तस जस निष्केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं उमा अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री राम जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अन्य प्रेम होने पर करते। जो भगवान की भक्ति में व्यक्ति खो जाता है और भगवान के सुप्रति अपने आप को कर देता है, मैं राम का हूं और राम मेरे, इसके अलावा कुछ नहीं। जब हम कोई भी कार्य भगवान का नाम लेकर के और भगवान का कार्य करते हैं, इससे बढ़कर के भगवान और किसी कार्य पर खुश नहीं होते। संसार के जितने भी कार्य हैं थोड़ा सा ऊपर उठा देता है। सब वानरों ने भगवान के कार्य के लिए अपना तन मन धन सब कुछ ने छोड़ करके कार्य किया। भाल कपिन पट भूषण पाए पहर पहर रघुपति पहियाए। विभीषण जी ने जब राज तिलक हुआ विभीषण जी का, तो सारा जितना खजाना था वो ला करके राम जी के सामने रख दिया कि भगवान रावण ने छीन छीन करके लोगों से सारा खजाना भर लिया, अब ये खजाना सब आपका है। भगवान श्री राम ने कहा था कि जितना भी खजाना है सब सबको बांट। बानर भालू जितने भी थे सबको जो चीज अच्छी लगी वो सब पहन पहन करके। भाल कपिन पट भूषण पाए पहर पहर रघुपति पहियाए। भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास। नाना जिन्स देख सब कीसा पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे। बहुत से वानर जिनकी कोई गिनती नहीं गिन सकती। चिते सभिन पर कीनी दाया बोले मृद बचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मारो तिलक भविषण कह पुनि सारो। रघुनाथ जी ने कृपा की दृष्टि देखकर सब पर दया की, अपनी लीला से सबको लगा कि राम जी हमसे मिल रहे हैं। जिधर भी कृपा दृष्टि श्री राम जी करते थे सबके मन को सोता था, आनंद आता था, सबको लगता था श्री राम जी हमें को देख। और फिर कोमल वचन बोले कि हे भाइयों,
तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा है। आज जो रावण को मारा है और लंका पर विजय प्राप्त की है, ये तुम्हारे ही बल से हुआ। निज निज ग्रह अब तुम सब जाओ, सुमरे मोहे डर पे जनिका हो। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोर पान बोले सब सादर। और कहने लगे, भगवान श्री राम जी कहने लगे कि अब सब कुशल से अपने अपने घर जाओ और मेरा मन में ध्यान रखना और मुझे भूल मत जाए। वानर कहने लगे, जो प्रभु आप जो कहें आपको सब सुहाता है। आप जो कहें आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं और आप हमें कह रहे हैं कि आपने ही युद्ध को जीता है। आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं। बेटा बैठ जाओ, जिसने लगाना हो अपने आप। आप तो तीनों लोक के स्वामी हैं। ये तो आप हमें बड़ाई देकर शर्मिंदा कर रहे हैं। जैसे अभी ये विवाह संपन्न हुआ, सच्चाई मानिएगा ये सब आपके सहयोग से ही हुआ। पिछली बार 24,000 रुपया आप लोगों ने इकट्ठा करके दिया था। मधु इतना ही था ना। अब की बार 33,012 रुपये इकट्ठे करके, जबकि इस समय सबके हाथ टाइट थे। कोरोना की वजह से सब बहुत कठिनता से गुजारा हो रहा है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने, जो श्री राम भगत सेवा समिति हमारी है, जिसके सौजन्य से ये प्रोग्राम हुआ, 33,012 यानी पिछले साल से भी ज़्यादा इकट्ठे करके आपने दिए। सबकी लिस्ट नाम कंप्यूटर पे चढ़ने लगे, किस किस का कितना पैसा आया है, कितना कितना कहाँ खर्च हुआ है। प्रभु की कृपा से ये मानिए 2-2.5 लाख रुपए का जो खर्चा था, मतलब आप सबके सहयोग से ही हुआ है। श्री राम जी भी वही कह रहे हैं कि ये जो युद्ध जीता गया, रावण मारा गया, ये सब आपके सहयोग से ही हुआ है। सुन प्रभु बचन लाज हम मरहीं, मसक कहो खग पति हित करहीं। देख राम रुख वानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वानर कह रहे हैं कि प्रभु हमें लाज आती है। हम कहाँ, हम तो छोटे छोटे वानर हैं। हमारा कहाँ इतना बड़ा कि हमें इतना बड़ा महान कार्य रावण को मार सके। हम लाज से मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर ऋक्ष बानर प्रेम में मगन हो रहे हैं। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। कोई भी घर जाना नहीं चाहता, सब श्री राम जी के साथ जाना चाहते। अब पुष्प विमान इतना बड़ा थोड़ा ना है कि राम जी सभी वानरों को बिठा ले उसमें। उसमें तो गिनती के लोग आएंगे ना। पर वो प्रेत कपि भाल सब, राम रूप उरे राख। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भास सियावर। जय जय राम मेरे प्रभु राम।
राम जी सभी की तरफ देख रहे हैं, मानो कह रहे हो भाई मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। और वानर भी मानो भगवान की आज्ञा पाकर के सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चल। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित भविष्ण अपर जे जुथम कपि बलवान। वानरराज सुग्रीव, नील, ऋषिराज जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा भविष्ण सहित और जो वानर सेनापति थे वे कुछ कह नहीं पा रहे, वहीं खड़े। प्रेमवश नेत्रों से जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं कि राम जी हमें क्या कहेंगे, साथ ले जाएंगे या यही छोड़ जाएंगे। अतिशय प्रीति देख रघुराई लीने सकल विमान चढ़ाई। जब भगवान ने देखा कि इनकी प्रीति कम नहीं है, ये समझाने से नहीं समझेंगे, उनको रथ पर चढ़ा लिया। उनका प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। मन मोह विपर चरण सिर नायो उत्तर दिशा विमान चलायो। उसके पश्चात मन ही मन विपर चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान को चला। चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई। सिंहासन अति ऊंच मनोहर श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री राम जी की जय कर रहे हैं। क्या? सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चारों तरफ यही जयकारे हो रहे हैं, श्री राम सिया राम। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। अब यहाँ सिंहासन की बात आती है। मेरे मन में भी एक संशय था कि जो कथा पढ़ता है वो कुर्सी पर बैठता है और कथा सुनने वाले नीचे बैठते हैं। तो मैंने बहुत ही ज्ञानी संत हैं उनसे बात की। मैंने कहा ये तो संत को तो हमेशा नीचे बैठना, संतों को आसन अच्छा नहीं होता। और जहाँ देखो जहाँ कथा होती है वहाँ बड़े बड़े आसन और इतने मलमल टाइप के होते हैं कि बहुत ज़्यादा, सब सुख सुविधाओं के साथ। और संतों को तो आसन होने नहीं चाहिए जो संत। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए समय के अनुसार चेंजिंग हो रही है। पहले सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर त्रेता के बाद द्वापर आया और द्वापर के बाद कलयुग आया। ये समय का दोष है। पहले कथा जो है कुर्सियों पे बैठ के नहीं सुनते थे। अब आजकल जाकर देखो शहरों में जहाँ जागरण होता है, जागरण मंडली नीचे बैठी होती है और कथा जो जागरण सुनने वाले आते हैं उनके लिए डल्लब के सोफे लगे होते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ जाकर के। अभी मैं गया था, कल वीडियो दिखाऊंगा आपको। वहाँ इतने डल्लब के सोफे लगे हुए हैं जिन पर बैठने के लिए, कथा सुनने के लिए आते हैं। क्योंकि लोगों के अंदर इतनी बैठक शक्ति रही नहीं। थोड़ी देर जमीन पर बैठते हैं
तो किसी के घुटने में दर्द होता है, किसी के पैरों में दर्द होता है। पहले जो था फिजिकली आदमी शरीर से मजबूत था। आजकल के बुजुर्ग तो फिर भी बैठ जाते हैं, बच्चे तो जमीन पर बैठना पसंद ही नहीं करते। जीन्स पहनते हैं, जीन्स पहन करके तो वैसे नहीं बैठा जाता। तो जो आयोजक है उन्होंने भी ऐसा सिस्टम बना दिया है कि वे जब आने वाले बैठेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या। तो उनकी सुविधा अनुसार सोफे लगवा दिए, जैसे हमने कुर्सियां लगवा दी। सिर्फ सुविधा के अनुसार देखना जरूरी है ना। अब बैठा ही नहीं जाएगा तो फिर एक दिन आ जाएंगे, मजबूरी में बैठी रहेंगी, फिर क्या होगा, अगले दिन नहीं आएंगी। तो उससे अच्छा तो ये है कि कुर्सी पे बैठ के सुन लिया जाए। तो मैंने कहा कि कहने लगे कि समय का कुछ प्रभाव है। मैंने कहा अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया कि तुम कथा ऊपर बैठ के पढ़ते हो और वो नीचे बैठते हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो कहने लगे आप ये कहना कि मैं जो सुनाता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें जगाता हूँ कि जागो, सो मत, जागत है सो पावत है। उस परमात्मा का ध्यान करो, जागो। समय निकलता जा रहा है, एक एक पल करके बचपन निकल गया, पता ही नहीं लगा। जवानी जागे चली गई, पता ही नहीं लगा। बुढ़ापे की तरफ कदम रख दिया है। जागो। तो तुम कहो कि मैं तो भाई तुम्हें जगाता हूँ, तुम्हारा चौकीदार हूँ। क्योंकि मैं चौकी पे बैठा हूँ। चौकी पे बैठा हूँ तो क्या हूँ, जो चौकी पे बैठेगा वो क्या होगा, चौकीदार, है ना। चौकी पे बैठेगा तो क्या होगा, चौकीदार होगा, है ना। और जो जमीन पे बैठेगा वो क्या होगा, जमींदार। अब तुम जमींदार हो, तुम मालिक हो, जमींदार हो, मैं चौकीदार, क्योंकि मैं चौकी पर बैठा। तो ये बात कह करके उनको संतुष्टि दे देना। वैसे नियम ये कहता है कि सबके बीच में बैठ करके कथा सुनाई जाए। और समय चेंज हो गया, वक्त चेंज हो गया। पहले बैठती थी 20-25 औरतें, एक कथा पढ़ने वाली बीच में सुनाती थी। कोई होई की कथा सुनाती थी, है? कोई दूसरी कथा सुनाती थी, कोई किसी वर्ग की कथा सुनाती थी। तो क्या वो चौकी पर बैठती थी क्या, बीच में बैठती थी ना। पहले जागरण होते थे, जागरण मंडली भी बीच में ही बैठती थी। वही छेड़े होते थे जो हमारे पास है। आजकल के उनके बाजे ऐसे हैं जो जमीन पे बैठ के बजा ही नहीं सकते। धम 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 जब तक ना बजे तब तक पता ही नहीं लग रहा जागरण हो रहा है। तो समय की वो है। तो भगवान का सिंहासन लगा हुआ है, जहां सिंहासन की बात आई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। जैसे ही विमान चला, चारों तरफ भगवान की जय हो, भगवान की जय कहो, जयकारे लगने लगे। सिंहासन अति ऊंच मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर जी की जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। अब यहाँ सिंहासन देखो, राजा जो होता है, राजा का तो सिंहासन, राजा का सिंहासन होता है, और सिंहासन की एक मर्यादा भी हो। राजा को तो सिंहासन शोभता है, लेकिन संतों को नहीं शोभता। अगर हम शास्त्रों के हिसाब से चले तो संतों को तो चारपाई पर सोने के लिए का भी नियम नहीं है, उनको तो भूमि पर सोना चाहिए। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए, क्योंकि राम जी तो राजा है ना। राम जी तो राजा है, तो राजा के लिए सिंहासन शोभता है।
राजत राम सहित भामनी, मेरे श्रृंग जनु घन दामनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, इन सुमन वृष्टि हर सई सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने ऊपर से फूलों की वर्षा की। परम सुखद चल त्रिभद बिहारी, सागर सर सर निर्मल वारी। सुगन होय सुंदर चहुपासा, मन परसन निर्मल अब आशा। सुंदर, सुगंधित और ठंडी हवा चलने लगी। 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु चलने लगी। सुंदर तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सुकन होने लगे, अच्छे सुकन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। कह रघुवीर देख रण सीता, लक्ष्मण यहाँ हतो इंद्र जीता। रणभूमि को देख करके श्री राम जी कहते हैं कि सीते, ये रणभूमि है। यहाँ पर मेघनाथ ने इंद्रजीत जो था, मेघनाथ जो था, लक्ष्मण जी ने मारा। लक्ष्मण ने इंद्रजीत को जीता। हनुमान अंगद के मारे, रण मही पर निशाचर भारे। हनुमान और अंगद के मारे हुए वो देखो सामने जगह जगह निशाचर मरे हुए पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हतै सुर मुनि दुखदाई। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यही इसी भूमि पर मरे थे। जैसे हम जाते हैं ना कहीं, तो वहाँ बताते हैं यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, बताने वाले गार्ड बताते हैं ना रास्ते में। तो ऐसे ही राम जी बता रहे हैं सीता को विमान में बैठ कर। तो रावण को सीता पूछने लगी राम जी से कि आपने इतने बलशाली रावण को कैसे मार दिया। अब राम कैसे कहें अपनी बात कि मैंने रावण को ऐसे मारा। अपनी बड़ाई थोड़ा कर सकता है, कर सकता है क्या? तो राम जी कहने लगे लक्ष्मण से पूछ लो। है लक्ष्मण से पूछ लो। कि लक्ष्मण से क्यों पूछ लो? तुम ही बताओ ना। इसी से याद है तुम्हें, एक बार इसी तरह से जब हम जंगल में से आ रहे थे तो वहां की औरतों ने तुमसे पूछा कि ये दोनों तुम्हारे कौन है, दोनों तुम्हारे कौन है? तो तुमने क्या कहा? ये तो मेरे देवर हैं, लक्ष्मण की तरफ इशारा करके। तो पूछा ये कौन है? तो तुमने क्या कहा था? लक्ष्मण से पूछ लो। कहा था नहीं कहा? अब तुम भी लक्ष्मण से पूछो, क्योंकि राम जी जानते कि अपने बारे में मैं खुद कोई भी इंसान ध्यान रखता, अपनी बड़ाई अपने मुख से शोभा नहीं देती। फिर लक्ष्मण ने सारी बात बताई। यहाँ सीत बांधो और थाप शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि, शंभो कीन प्रणाम दिया।
रामेश्वर पुल के पास आकर के श्री राम जी ने शिवलिंग दिखाया और कहने लगे कि सीते यहाँ पर मैंने शिव की स्थापना की थी। उसके पश्चात कृपा निधि श्री राम जी ने सीता सहित रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। बोलिए शंकर भगवान की जय, रामेश्वर धाम की जय। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री राम जी ने निवास किया, रास्ते में विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखाए और सबके नाम बताए। तुरंत विमान तहाँ चल आवा, दंडक बन जह परम सुहावा। कुंभजाद मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों पर गए। सकल ऋषिन सन पाए असीसा, चित्रकूट आए जगदीसा। कह कर मुनि केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर मुनीश्वर श्री राम जी चित्रकूट में आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चल पड़ा। बहर राम जानकी दिखाई, जमुना कलमल हरण सुहाई। फिर रास्ते में दूर से दिखाई, ये देखो जमुना जी के दर्शन जाते ना, कई बार रास्ते में आती है ना जमुना जी, है? तो हम क्या करते हैं, अब गाड़ी में बैठे हैं तो क्या करेंगे, वह उतर के तो जाते नहीं, वहीं से दर्शन कर लेते हैं। पुण्य देख सुर सरि पुनीता, राम कहा प्रणाम कर सीता। फिर पास ही गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीर्थपति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। फिर वहां पहुंचे, कहाँ, प्रयागराज, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है। फिर उस घाट के दर्शन करके भगवान श्री राम जी, देख परम पावन पुनिवेणी, हरण शोक हर लोक निसेणी। पुण्य देख अवधपुरी अति पावन, त्रिभद ताप भव रोग निसावन। फिर दूर से ही देखा कि अवधपुरी दिखाई दे रही, जिसे देख कर कहते हैं अवधपुरी को जो देख लेता है, उसके तीनों ताप संकट, तीनों मन के ताप जो क्लेश होते हैं वो हट जाते हैं, कट जाते हैं। सीता सहित अवध कहो, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नैन तल पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम सियावर। अयोध्यापुरी को देखकर श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया
सजल नेत और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे। पुण्य प्रभु आए त्रिवेणी हर्षत मंजन की, कपिन सहित विपर्ण कहो दान विविध विधि दी। फिर भगवान श्री राम जी कहाँ आए? त्रिवेणी में। वहां आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई धर बटु रूप अवधपुर जाई। वहां श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा कि जाओ तुम थोड़ा सा रूप बदल करके जाओ, जा करके देखो अयोध्या में, वहां का वातावरण देख करके आओ। भरत ही कुशल हमार सुनायो समाचार ले तुम चले आयो। उसके पश्चात प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर के तुरंत चले आ। तुरत पवन सुत गवन ते भयो तब प्रभु भारद्वाज पही गयो। नाना विधि मुनि पूजा कीनी स्तुत कर पुनियाशिष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी मुनि के पास पहुंचे, इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। इसने भारद्वाज मुनि अंदर अंदर स्तुति की, क्योंकि जानते हैं उनके अंदर के चक्षु जान देख रहे हैं श्री राम जी भगवान है, लेकिन वो मनुष्य लीला में आए हैं, इसलिए उनको एक मनुष्य जान करके आशीर्वाद भी दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी चढ़ विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। अब आप कहोगे हनुमान जी को विमान पे क्यों नहीं ले गए? हनुमान जी को पहले भेज दिया। हनुमान जी को तो पता था कि वो उड़कर भी जा सकते, उनको तो विमान की जरूरत भी नहीं, और फिर नजदीक भी आ गए, तो इसीलिए हनुमान जी को पहले भेज दिया। और वहां से विमान पर चढ़कर आगे बढ़े। कहां से? कौन बताएगा? प्रयागराज, भारद्वाज मुनि के यहाँ। जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए हैं, तब उसने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नाग जान जब आयो उतरो तट प्रभु आयस पायो। तब सीता पूजी सुरसूरी बहु प्रकार पुनि चरणन पर ही। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर, अब वहां उसकी जरूरत पड़ा थी नाव। निषादराज तो कह रहा था क्या नाव लाओ नाव लाओ, अब वो तो विमान से थे और विमान को पार कर, विमान से गंगा जी को पार पार आ गए और प्रभु की आज्ञा पाकर वो किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों में गिरी, क्योंकि जाते वक्त सीता जी कह के गई थी कि हम सकुशल आएंगे तो आकर के तेरे दोबारा से दर्शन करेंगे। आप में भी कुछ गए थे अभी गंगा जी जो गए थे, कुछ बोल के आए हैं? कौन कौन बोल के आया कोई? कि जब दोबारा आएंगे कुछ सोच करके आदमी बोलता है कि हम माता रानी, गंगा मैया, भगवान जी, जगन्नाथ जी, बालाजी, खाटू जी, हमारी ये मनोकामना है, ये पूर्ण करना, हम दोबारा फिर आपके यहाँ आएंगे, बोलते ना ऐसे। ऐसे ही सीता जी जब जाने लगे थे वनवास, तब बोल के गई थी कि हम सकुशल वापस आएंगे तो दोबारा से दर्शन करेंगे।
दीन आशीष हरस मन गंगा, सुंदर तब अहि बात अभंगा। सुनत गुहा धायो प्रेमाकुल, आयो निकट परम सुख सकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सीते तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गोह प्रेम से भागा भागा दौड़ा दौड़ा आया। परम सुख से परिपूर्ण होकर वो प्रभु के आगे दंडवत हो गया, गिर पड़ा चरणों में। प्रभु सहित विलोक विदेही, परय अमन तन सुध नहीं तेहि। प्रीत परम विलोक रघुराई, हरस उठाए लियो उरलाई। और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वो आनंद समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुध ना रही। श्री रघुनाथ जी ने उनका प्रेम परम प्रेम देखकर उसे उठाकर खुशी के साथ छाती से लगा लियो हृदय लाए कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बिठार परम समीप बूझी, कुशल सो कर विनती। अब कुशल पद पंकज विलोक, विरंच शंकर सेवे। सुख धाम पूर्ण काम, राम नमामि ते। सुजानों के राजा श्रोमणी लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया। इसको किसको लगा लिया? निषाद। हमारे भी क्लास में कोई एक आध बच्चा होशियार होता ना, वही बोलता है, फिर उसकी सुनकर के सारे बोलते हैं। तो सबको बोलना चाहिए। ये नहीं कि एक बोल लेगा तो उसकी सुनकर के सब बोलने लग जाते। सुजानों के राजा श्रोमणी लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बिठाकर कुशल पूछी। वो विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी जिन्हें पूजते हैं, उनके दर्शन करके मैं अब कुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम, हे श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब भाते अधम निषाद सो हरि, भरत जो उरलायो। क्या कहा? कितना सुंदर बात। बेटा शोर नहीं करना बिल्कुल भी। सब भात अधम निषाद सो हरि, भरत जो उरलायो। समझ रही इस बात को? भरत जी के बारे में। सब भांति अधम निषाद, मतलब निषाद जो है सब तरह से अधम है। सब भांति अधम निषाद सो हरि, फिर भी हरि ने भरत जो उरलायो, भरत की तरह छाती से, उर मैंने छाती। देखिए, जब तक किसी शब्द का अर्थ ना मालूम हो तब तक उसका ज्ञान नहीं हो। अंग्रेजी में मैं कुछ भी बोलता रहूं, जब तक आपको समझ में ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका समझ में आना जरूरी है। सब भांति अधम निषाद सो हरि, भरत जो उरलायो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसराए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसे प्रभु को जिसने सबसे अधम निषाद राज को भरत की जगह की तरह छाती से लगा लिया, और तू मतिमंद, हे मूर्ख, ऐसे हरि को क्यों नहीं भजता है? ऐसे प्रभु को क्यों भुलाए बैठा है? ये राम नार चरित पावन, राम पद व्रति पद सदा। काम दिहर विज्ञान कर सुर, सिद्ध मुनि गावे सुधा। क्या बात भाई? ले लो, कर लो। हाँ तो उधर से चले जाओ, गेट खुला हुआ। कुछ नहीं बोले, जाओ शाम। चलिए जाइए। सब प्रकार से उस निषाद राज को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं,
इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का ये पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। ये कामादि विकारों को हरने वाला और भगवान के रूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, तीर्थ जय सुने सुजान, विजय विवेक विभूत नित, तिन्हें दे भगवान। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे, नाय आन आधार। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, ये कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई भी आधार नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे। इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसा क्यों कहा, मैं बता देता हूं। क्योंकि आज के समय में हम यज्ञ, जो सही भांति के यज्ञ है, ये नहीं कि हवन करवा लिया यज्ञ हो गया। वो छोटा यज्ञ तो है, उसको यज्ञ तो कह सकते हैं, लेकिन उसमें देखिए हम कर क्या रहे हैं। जब हवन करते हैं उसके अंदर जैसे जैसे पंडित जी ने कहा हमने कर दिया, लेकिन कभी ध्यान देकर देखा कि पंडित जी ने क्या कहा है? ब्याह शादी होती है तो उसमें क्या है, जैसे जैसे कहते हैं लड़के का ध्यान तो उधर होता है, पंडित जी कहते हैं भैया गणेश जी को तिलक करो, गौरी की पूजा करो, सीता जी को बोलते मतलब उसको लड़की को बोलते हैं, तो लड़की कहीं और ख्यालों में खोई होती है। पंडित जी हाथ जोड़ने के लिए कहते हैं, शंकर जी को जोड़ते हैं, वो गणेश जी को, होता ना ऐसा है? यज्ञ नहीं हो रहे कलयुग में। यज्ञ संपूर्ण करना बड़ा मुश्किल काम है। अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, जिसमें घोड़ा छोड़ दिया करते थे, घूम करके आया करता था कई सालों तक, हैं? वो वैसे ऐसे यज्ञ हुआ करते, और ऐसे ऐसे यज्ञ तो पीछे तक होते थे, जो 9 कुंडलीय यज्ञ, 21 कुंडलीय यज्ञ, 51 कुंडलीय यज्ञ, जहाँ 51 जजमान बैठते थे। कोई लाख आहुतियाँ दी जाती थी उसमें, कई लाख आहुति। लेकिन अब नहीं है। कलयुग में तो आगे आगे वो भी नहीं रहेगा। ये जो बैठक है ना, बैठक, ये बैठक भी नहीं रहेगी। अभी मैं बता रहा था, अब वो सोफों पे आगे आगे घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। लोग इतने आलसी हो जाएंगे। पहले लोग 4:30 बजे उठते थे, नहाते थे, धोते थे। अब सही बताना, 4:30 बजे कोई उठता है? अब 5 बजे 6 बजे तो कोई नहीं उठता। 6 बजे उठते, वो भी इसलिए कि बच्चों को स्कूल में जाना। जिस दिन छुट्टी हो तो वो भी मार जाता। गलत नहीं कर रहे। जबकि गृहस्थी का स्नान 5 और 6 के बीच में लिखा है, संत का स्नान 4 और 5 के बीच में, गृहस्थी का स्नान 6 और 7 के बीच में, और 8 का स्नान तो आम स्नान है, उसको कोई मतलब कि उस स्नान का कोई महत्व नहीं है। 8 बजे का स्नान, और 11 बजे का स्नान तो राक्षसों का स्नान। शास्त्र कह रहे हैं, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। ये अपने पास से जो बात कहते हैं ना, वो जो कथा पढ़ने वाले वो कहते हैं। मैं तो जो इसमें पढ़ा है मैंने वही कह रहा हूं। निषाद राज जी कह रहे हैं, हे प्रभु हमें साथ ले चलिए। हे प्रभु
हमें साथ ले। प्रभु कहते हैं कि हे निषाद राज, तू हमेशा मेरे पास है, तू मेरे से दूर कब हुआ था? मेरे से दूर नहीं हुआ था। भले ही मैं 14 साल तक वन में रहा, तू यहाँ रहा, लेकिन तेरी याद मुझे आती रही। और ऐसे ही निषाद राज कह रहे, भगवान वो पल मैं भुला नहीं सकता। हमेशा वो दिन मुझे याद आते रहे जब आप मेरी नाव में बैठे थे। मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन आपको नहीं याद किया। तो निषाद राज जी हाथ जोड़ करके क्या कह रहे हैं? लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला मेरी लागी लगन मत छोड़ना, देखो क्या है, निषाद राज जी कह रहे हैं कि ये जो तार जुड़ गई है, मनों की जो तार जुड़ गई है, हे प्रभु इस तार को ऐसे ही जुड़े रखना, इस तार को मत तोड़। लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। आपने जिसकी समस्या भी सुनी। हाँ भाई क्या कर रहे हैं? छोटे भाई इधर आ जाओ, क्या कर रहे हैं? हाँ ले लो फिर, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा चलिए हो गया खाना देखिए। हाँ आगे क्या कह रहे हैं? कौन कह रहा है? निषाद राज क्या कह रहा है? नदियां गहरी नाव पुरानी, अपनी नाव को नहीं कह रहा, जो उनके पास नाव है उन नाव को नहीं कह रहा, ये इस आत्मा राम को कह रहा है, अंदर जो आत्मा बैठी है। कह रहे हैं ये संसार, नदी को संसार बताते हैं। नदियां गहरी नाव पुरानी, नदियां गहरी नाव चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब घर छोड़ तेरे लारे आया, सब घर छोड़ तेरे लारे आया, 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 सब घर छोड़ तेरे लारे आया, सब घर छोड़ तेरे
लिया और जिसको दे दी, जरूरत पड़ी तो ले लिया और जब हो गया तो लौटा दिया कि प्रभु तू ही मेरा सेठ साहूकार है। लेकिन क्या कहते हैं, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, 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 तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, आगे पे ध्यान मत छोड़ना, आगे पे ध्यान मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, बाला मेरी लागी लगन मत छोड़ना, बाला मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हम सब यही कहते हैं कि हे प्रभु ये जो लगन लगी ये लगन ही तो है। कहाँ जाना है, सत्संग में जाना है, कथा सुनने जाना है। टाइम क्या हो गया, देखिए 3:30 बजे। लगन और प्रभु के चरणों में जो लगन लगी, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना, मेरी लागी लगन मत छोड़ना। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज आज की जो कथा है मीरा जी के सौजन्य से, मीरा चौरसिया जी, आज जो कथा का सौभाग्य क्या है मैं बता देता हूँ। जब हम किसी मरीज को देखने जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो वहाँ क्या लेकर के जाते हैं, फल लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं, फल ले। 2 किलो सेब ले लिए, आम का सीजन हुआ तो 2 किलो आम ले लिए, केले ले लिए। ये प्रथा क्या है, इस प्रथा का फल का मेन उद्देश्य क्या था कि जैसे जब हम मरीज को किसी के पास जाते थे या किसी रिश्तेदारी में जाते थे तो एक दूसरे को अपने अच्छे कर्मों का फल दे करके आते, अपने जो अच्छे कर्मों का फल उस रिश्तेदार को दे करके आते। अस्पताल में जाते हैं, आजकल तो डॉक्टर कहते हैं भैया किसी को अंदर जाने की जरूरत नहीं, इसलिए बीमारी भी बढ़ रही है। लेकिन जब जाने का हमारा उद्देश्य क्या होता था कि हम वहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु हमारे फल कुछ जो हमने अच्छे किए हैं वो फल इसको हम समर्पित करते हैं ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। रिश्तेदार के जाते थे तो यही फल लेके जाते थे, प्रभु इनके घर में खुशहाली रहे। धीरे धीरे ये फल जो है एक जो सामाजिक ये हो गए, जैसे सेब हो गए, केले हो गए। हकीकत में ये फल क्या है, जो हमारे अच्छे कर्मों के फल हैं वो हमें देख करके आते हैं। और जो कथा हम करते हैं, कथा करवाते हैं, शुभ आचरण, कोई भी शुभ काम भंडारा करते हैं, तो ये क्या है, अच्छे फल जो हमारे खाते में जमा होते हैं, जो हमारे खाते में जमा। एक व्यक्ति को बताते हैं कि जब भगवान के पास गए तो उससे पहले उसने कहीं अपनी 4 रोटी लेकर के गया था और जब रोटी खाने लगा तो पास में एक
कुतिया बैठी, उसने उस कुतिया को आधी रोटी दे दी, फिर भी वो पूछ हिलाती रही, आधी फिर दे दी, आधी फिर दे दी, ऐसे ऐसे 4 बार उसने अपनी चारों रोटियां उनको दे दी। वही फल उसके खाते में था। जो हम अपने हाथों से काम करवाते हैं, धर्म, दान, पुण्य, ये हमारे खाते में नोट हो जाता है। जैसे बैंक में खाता होता है, तुम उसमें जमा करवा लेते हो, फिर उसमें से निकलवा लेते हो। पहले की मैं आपको बताता हूँ, पहले क्या होता था कि जिसके यहाँ गांव में लड़की की शादी होती थी या लड़के की शादी होती थी, पता नहीं अपने अपने अलग अलग स्टेटों का है, मुझे उसका तो पता नहीं, नहीं तो क्या होते थे, एक बही लगा रखी थी सब, उस बही में जाते थे, उसको लिखवा के आते थे, मेरे 51 रुपये जमा कर दो, 51 रुपये लिखवा लेते। और उसके बाद जब उसके साथ दूसरे के यहाँ शादी होती थी, वो लेके आता था कुछ बढ़ा करके कि भाई 51 रुपये है तो ऐसा कर 10 रुपये हमारे चालतू कर दे, 61 रुपये हमारे। अभी विवाह में लिखा था। इससे क्या होता था, इसको बोलते थे न्योता, नोंदा बोल देते थे, न्योता बोल देते हैं। तो ये एक दूसरे की मदद होती थी। और ऐसे ही फल भी जो है, जो उसके पास फल रहेगा तभी तो कोई देगा, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे। ये भी हमारे फल हमारे बैंक में जमा हो रहे हैं। आज जैसे मीरा चौरसिया जी ने ये जो है कथा का फल अपने ऊपर लिया है। कथा कराने का मतलब क्या है, फल, कथा का फल इन्होंने प्राप्त किया है। और देखो बहुत से लोग तो क्या करते हैं, उनका तो पैसे कमाने का है। आज जजमान बना लिया, जजमान को लिखवा दिया, एक लोटा लाएगा और वस्त्र ले आएगा, पढ़ाने वाले का, जो पढ़ने वाला उसके वस्त्र आएंगे हैं। उसके अलावा कोई सोने की वस्तु दान करेगा। कोई जाके देखो बड़े पाखंड है कि जो व्यास गद्दी पर बैठा है, इतनी बड़ी लिस्ट हो जाती है उसकी, जजमान बनेगा, और 7 दिन बैठते तो 7 जजमान बनाते रोजाना बदल के। और वो जजमानों के ये और लोग भी बड़े खुश होकर के कि हम जजमान बनेंगे आज। जबकि भगवान को क्या चाहिए, पुष्प और फल। भगवान को पुष्प और फल चाहिए, कोई किसी तरह का नहीं। मैं तो कल देख रहा था, एक मिठाई का डब्बा लड्डू लेके आई था, तुम तो नहीं लेके आए ना? लेके आई। हाँ, ये लड्डू भी मत लाया कर। आपका दे रखा। देखो ये एक परिपाटी बन जाती है, एक सिस्टम बन जाता है। तो ऋषिया जी आप तो ले आओगे लड्डू, हो सकता है कुंतला के पास गुंजाइश ना हो, अब वो 250 रुपये से कम लड्डू नहीं आएगा। आएंगे क्या? वो कहाँ से लाएगी भाई? अब देखा देखी देख रहा हूँ मैं, जो 5-7 दिन से जो कथा जो बन रही है ना, हमारी कथा होगी, हमारे सब लड्डू लेके आ रहे। कल तो पता नहीं कौन कह रही सर लड्डू, मैं कह रही वो लड़की मांग रही जो भी है। तो मेरा कहने का मतलब है, भगवान, एक मिनट गंगा जी, कथा के अंदर कोई भी पाखंड नहीं चाहिए, कोई दिखावा नहीं चाहिए। भगवान को दिखावा तो पसंद है ही नहीं। 2 तरह की फोटो होती हैं, आपको बता दूं, 2 तरह की फोटो है। एक फोटो होती है जो तुम फोटो खींचते हो, वो आपके बाहर का दिखाती है, क्या दिखाती है? बाहर। एक बार ऐसे ही शादी में लड़की जाने लग रही और वो घर वाले सब रो रहे, फोटोग्राफर कह रहा है हंसो जरा, मुस्कुराओ, फोटो खींचूंगा। तो एक फोटो होता है जो बाहर से खींचा जाता है, बाहर का दिखाता है, और एक फोटो होता है जिसको हम एक्स्ट्रा बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा अंदर की फोटो खींचता है। ध्यान रखना, वो बाहर की फोटो नहीं खींचता, उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं, वो अंदर की फोटो खींचता है। ये जो लोग बैठे हैं वो तुम्हारा बाहर का देखते हैं कि क्या पाखंड तुमने किया आज। कौन देखते हैं? ये जो बैठे हुए,
लड्डू लाई या तो मीरा चौरसिया। मीरा चौरसिया ने तो आज खाना बना रखा है, मीरा चौरसिया ने तो आज ये बहुत बड़ा बना रही है। ये सब ये देखने वाले हैं, बाहर का एक्सरा है, बाहर की फोटो है, लेकिन मेरे राम जी तो अंदर की फोटो दे, अंदर की। कहाँ दिक्कत है, हड्डी में कौन सी में दिक्कत है, कहाँ पे क्या परेशानी, अंदर की। तो मेरे राम जी तो भाव देखते हैं, आप किस भाव से आए हैं। हमारे भाव भगवान के प्रति, तेरे पर भगवान के प्रति। और भाव देखो, मैं इतना तो बता दूं, भाव होता है तभी कोई कुछ करवाता है, बिना भाव के नहीं करवाता। पहले विचार आते हैं, फिर भाव बनते हैं, फिर भाव से कर्म बनते हैं। और अच्छे विचार आना, अच्छे भाव बनना, फिर अच्छे कर्म तभी होते हैं। आज मीरा चौरसिया जी को ये भाग्य मिला है और लगातार 5 महीने से रोजाना कथा सुनने को मिल रहा है। मेरे जैसा तो एक आध दिन मिस कर देता है। एक दिन मैंने बीच में पहले एक बार छोड़ देती, तो मैंने एक दिन बताया, मैंने कहा जितना वहाँ दुकान पे बैठ के आप कमाते हो ना, मेरे प्रभु जी की कृपा हो जाए तो पता नहीं कि एकदम से कितना कहाँ दे जाए। एक महात्मा जी जो यहाँ आए थे ना शादियों में, जो शादी में एक महात्मा जी आए थे, इनको मैं पिछले 30 साल से 32 साल से देख रहा हूँ, 32 साल से देख रहा हूँ। ना तो ये कभी पैरों में चप्पल पहनते, वो सबसे बड़ी बात। एक धोती से पूरा शरीर ढकते हैं, दूसरा वस्त्र नहीं लगाते। तीसरी बड़ी बात, ये कभी भी पका हुआ फल नहीं खाते, मतलब खाना नहीं खाते, मतलब रोटी दाल सब्जी, बहुत बड़ी बात। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बता दूं इनकी, किसी से 10 रुपये नहीं मांगते। एक होता है ना, गली में मांगने चला जाता है, फिर आप सोचते होगे तो आता कहाँ से होगा, बहुत बड़ी बात है। मैं भी कई बार सोचता हूँ फिर आता कहाँ से है। और इतना इनके अंदर ज्ञान है, पूरी भागवत अपने हाथ से लिखी हुई है, अपनी कलम से रखी हुई है। मैंने जो देखा हुआ, मैंने कहा इस संदूक में क्या है बाबा जी, क्या लगे इसमें खजाना भरा, खजाना। मैंने कहा दिखा तो दो आपका खजाना। उसमें देखा तो ऐसी ऐसी पुस्तकें और हाथ से लिख रखी सब, अपने हाथ से। और मैं कहने लगे मित्तल जी, आप रामायण का दोहा पूछो मेरे से। मैंने कहा क्या होगा, पूछो तो सही। रामायण दे दी मेरे हाथ में और पूछे, बोलो दोहा नंबर कितना, कोई भी पूछो इसमें से। मैंने कहा दोहा नंबर 18 बताओ। पूरी रामायण याद है, सीधी रामायण नहीं है, उल्टी रामायण भी याद है। आप एक चीज देखो, हैरान को रहने वाली। और रहने के लिए क्या है इनके पास, एक टांड है। पहले मंदिर था, जो हमने वहाँ नहर पे बनाया था, मंदिर था, तो मंदिर में एक गुफा थी, उस गुफा में रहते थे। गुफा में से निकाल दिया, वहाँ वैष्णो देवी की गुफा बना दी। अब वो छोटा सा टांड दे दिया इसको, लेकिन इस पे टांड पे कोई स्टॉप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। उसी में रहते हैं, उसी टांड पे। और अभी चले जाओ, सब मिलके चलेंगे कि चलते हैं, आपको नहीं मिलेगा। मैंने तो कम से कम 50 बार ऐसा हो लिया, नहीं मिलते, वैसा नहीं। पता लगेगा अभी थे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ। और आना था तो खुद आ गए अपनी मर्जी से। 5 साल, 3-4 से 5 साल बाद आए, 5 साल पहले शादियों में आए, शादियों में था 5 साल पहले, 5 5 साल बाद अपने आप आ गए। बाबा हमारे की कहाँ है आजमगढ़। और उनकी खास बात एक और है, बता दूं, एक खास बात और बता दूं। जिस दिन वो आते हैं, जिस दिन वो आते थे, पहले की बात कही, एक बार आए थे, अरे मित्रों भैया हमारे यहाँ दरवाजा नहीं है, टूट गया बा। फिर बाबा हम का करी, कहते हे दरवाजा दिलवा दे है। अच्छा, एक दरवाजा दिलवा दिया। आप यकीन मानना, वो लेके गए होंगे तभी एक प्लाट का ग्राहक आ गया और 50,000 रुपये कमाई हो गई। सच्चाई बता रहा हूँ। जब जब उनका पैर रखा उन्होंने, उनके जाते ही 15 मिनट बाद कोई ना कोई लाभ हो। तो मेरे प्रभु जी की कृपा, मैं वही चौरसिया जी के बारे में,
तो कहा कि मैंने कहा भगवान के यहाँ जो 2 घंटे हम देते हैं मेरे प्रभु जी डबल लाभ देते हैं। आपके यहाँ तो लाभ होगा ही होगा और आपके खाते में भी लाभ लिखा गया और यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। ये मत सोचना कि यहाँ जो 2 घंटे बैठे ये व्यर्थ गया है, कहीं नुकसान हुआ, कहीं नुकसान हुआ। मेरे राम जी के काम में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ। और वो दिन है, मैं देखता हूँ रोजाना आना होता है, बड़ी अच्छी बात है। आइए 1 मिनट गा लेना। आ जाओ, आप आ जाओ। आइए मीरा जी, श्यामा लो। आओ थोड़ा इधर से आ जाओ। बहुत बहुत साधुवाद। देखो इसके साथ साथ 1 मिनट रुक जाओ। इनको तो लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन कितनी छोटी बच्ची है, क्या नाम बेटा आपका? साक्षी। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ ये करती है। एक बार सुना दे महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकगरुडासनं स्नेतो मोक्षमामृता। ये मास्टर 9-10 साल की उम्र है, मेरा ख्याल 9 साल की होगी। इतने छोटे बच्चे में इतने बड़े गुण आना बहुत बड़ी बात है। भगवान राम जी की माला मेरे बहुत बहुत साधुवाद। भगवान आपके काम में, आपके परिवार में बढ़ोतरी दे और हमेशा स्वास्थ्य लाभ दे, चारों तरफ खुशी मंगल हो। परमात्मा इसी तरह से अच्छे कार्य करवाता रहे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखिए कल भी हमने